वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इन आदमी को अगर छोटा सा दुख होता है तो पहले वो अपनी माँ को पुकारता है। अगर उससे बड़ा दुख हो जाए तो अपने बाप को पुकारता है। अगर उससे भी बड़ा दुख हो जाए तो वो प्रभु को पुकारता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे माँ बाप तो इस संसार से चले गए। अब जो पूरा घर बनाते बार जो 18 साल से जो दुख हुए वो हमने अपने प्रभु गुरु घर के पास जो है रोए। तो गुरु घर के बनाते बार जो शुरुआत में ही 18 साल से जो है कईयों ने मेरे आरसीसी पिलर तोड़ दिए। कुछ लोगों ने हमें पानी में डुबोया। कुछ लोगों ने हमारे गुरु घर के गेट के तोड़ने की कोशिश की। हमारी गुरु घर की दीवारों को लात से तोड़ा गया। कई बार काम रोका गया। मुझे चप्पलें दिखाई, मेरे पर थूका। मेरी दाढ़ी के बाल जो है लोचे गए। सिर के बाल जो है लोचे गए। तो पता नहीं क्या क्या अब बड़ा दुख होता है। सुनाती बार भी क्या क्या नहीं हुआ, पर मुझे विश्वास था प्रभु पे कि ये गुरु घर बनेगा। आज जो है मैं गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बैठा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। कितना ये तो सोचा भी नहीं था कि इतना बन जाएगा। काफ़ी हिस्सा गुरु घर का बन चुका है और कुछ हिस्सा जो है बनने जा रहा है, पर उसमें कोई साधा नहीं है। शुरू तो कर दिया है, फिर भी मुझे प्रभु पे विश्वास है। वो गुरु महाराज पे जो है उसको पूरा करेंगे। अगर भरोसा है तो प्रभु है, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही किसी महापुरुष से एक कहानी हमने सुनी थी जो आज मैं इस कहानी अपनी कहानी में जो है सुनाना चाहता हूँ। एक मंदिर था। मंदिर के सामने जो है नदी के पार एक दूध वाली रहती थी। वो अपनी गाय का दूध जो है मंदिर के पुजारी को देती थी। लेकिन वो दूध देने आती थी तो उसके कई 1-2 किलोमीटर ऊपर पुल था, उससे होकर वो उसे आना पड़ता था। बहुत समय लग जाता था। और एक दिन जब पुजारी जी पूजा कर रहे थे तो अंदर से उसने जो है शब्द उच्चारण किया कि अगर सच्चे मन को प्रभु को याद किया जाए तो संसार सागर से पार हो जाता है। वो दूध वाली के मन में बस गए और वो हो नदी के जो दूध दे के जो है नदी के पास खड़ी हो गई, क्योंकि नदी के ही दूसरे छोरे पे उसका घर था। वो वहीं से नज़र आ जाता था। पर उसके मन में जो है प्रभु बस गए थे। वो नदी पे जैसे ही उसने पैर रखा
एक दूसरा तीसरा, और ऐसे ही वो नदी पार हो गई। क्योंकि मंदिर से उसका घर जो है सामने दिखता था और नज़दीक बढ़ता था, पुल दूर था, तो ऐसे ही वो कई बार आती जाती रही। एक बार उसने मन में सोचा, जिसने मुझे प्रभु का ज्ञान दिलाया, क्यों ना इस पुजारी को मैं अपने घर ले जाऊं, वहाँ उसकी सेवा भक्ति करेंगे। तो उसने पुजारी से कहा, पुजारी जी आप ना थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलना। तो उसने कहा, भाई ठीक है चल पड़ूँगा, वहाँ अपने चरण डालना। पुजारी जी दूध वाली के साथ चल दिए। तो जैसे ही नदी पे पहुँचे तो दूध वाले ने कहा, पंडित जी आप बड़े हैं, आप आगे चलो। पंडित जी सोचने लगे, भाई ये दूध वाली क्या कर रही है, भाई पुल तो ऊपर की साइड है, इन पानी में कैसे जाएगी है। कहते हैं, प्रभु जी पंडित जी आपने ही तो सिखाया है मुझे कि अगर सच्चे मन को प्रभु से याद किया जाए तो संसार सागर से पार हो जाता है। अरे भाई सिखाया तो है, पर ये कैसे हो सकता है तू पानी के ऊपर पैर रख के उधर जा सकेगी। उसने कहा, मैं तो रोज आती जाती हूँ। हैं, पंडित जी तो रहन हो गए, ये कैसे हो सकता है, हमने भी तो सारी उम्र प्रभु का सिमरन किया है, ये दूध वाली ना आप तो डूबेगी, मुझे भी ले डूबेगी। पंडित जी कहने लगे, भाई आप ही चलो आगे दूध वाली। वो जैसे दूध वाली आगे गई, उसने नदी पे पैर रखा है, दूसरा रखा और आगे वो नदी पार कर गई। पंडित जी तो हैरान हो गए। पंडित जी सोचने लगे, भी हमने भी तो सारी उम्र भगवान का याद किया है। जैसे ही पंडित जी ने पैर रखा तो मन में सोचा, कहीं मैं डूब ना जाऊं। प्रभु को याद तो किया है पर सच्चे मन से नहीं किया। जैसे उसने पैर रखा और पानी में डूब गया। पंडित जी बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। तो प्रभु पे अगर भरोसा है तो प्रभु है, अगर भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। सतनाम श्री वाहेगुरु।